start with binary adders and subtractors. ठीक है, before you go to binary adder and subtractor, मैंने आपको एक combinational circuit बताया था, half adder. Half adder is a small combinational circuit which is used to add 2 bits of data. So it adds 2 bits of data and give you a sum and a carry. So ये आपको एक sum और carry देता है. So it adds 2 bits of data and gives sum and carry. कैसे होता है कि अगर आपके पास x और y है जिसको हम add करेंगे तो आपके पास combinations कितने होंगे? 2 bits के combinations बन सकते हैं 4. If I have 2 bits, I can have 4 combinations. So if I have 0 0, sum is 0, carry is also 0. अगर आपका 0 1 है तो 0 plus 1 में sum 1 आएगा, carry 0 होगा. 1 0 है तो sum 1 होगा, carry 0 होगा. और अगर दोनों ही इनपुट मेरे 1 जाते हैं तो आपके पास 2 बनता है ना. 1 plus 1 कितना होता है? 2. बाइनरी में 2 को हम कैसे लिखते हैं? 1 0. So 1 0 stands for 2 in binary. So as per that 0 आपका sum हो जाएगा और 1 आपका carry चला जाएगा. So we will have sum as 0 and 1 will be the carry in this. ठीक है, अब ये सर्किट बनता कैसे है? ये जो आप ट्रुथ टेबल देख रहे हो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंड को, और ये जो हम देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है गेट को जिसका नाम होता है जोर. तो अगर आपको ये सर्किट बनाना है तो हम ऐसे बना सकते हैं कि ये आपका जोर गेट हो गया. ठीक है, सम आएगा इससे और इससे आपका कैरी आएगा. सो दिस इज योर हाफ एडर सर्किट. इसका ब्लॉक डायग्राम सिर्फ इतना बन सकता है कि एक बॉक्स बनाओ, 2 इनपुट 2 आउटपुट बना दो. ये हाफ एडर है. ऐसे ही मेरे पास फुल एडर होता है. फुल एडर क्या करता है? फुल एडर टेक्स 3 बिट्स ऑफ डेटा. ठीक है, उसमें 3 बिट्स का डेटा इनपुट जाता है और बदले में वो आपको आउटपुट देता है. ठीक है, सो इट टेक्स 3 bits as input and it gives you the output accordingly. Fine. अब मैं वो फुल एडर का सर्किट आपको दोबारा से नहीं बता रही हूँ, वी हैव डन इट ऑलरेडी. तो आप लोग खुद से उसको एक बार प्रैक्टिस करोगे. पर अभी जो हमें सर्किट करने हैं उसके अंदर हम हाफ एडर और फुल एडर के डिटेल्ड सर्किट्स नहीं बनाते, हम उसमें सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं. गुड इवनिंग विशिष्ट. सो हम बनाएंगे अभी 4 बिट बाइनरी एडर. सबसे पहले बाइनरी एडर बनाना बहुत ही सिंपल है. 4 बिट बाइनरी एडर का मतलब है कि मेरे पास 2 रजिस्टर्स हैं. रजिस्टर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. नाउ व्हाट इज अ फ्लिप फ्लॉप? ठीक है, फ्लिप फ्लॉप याद है किसी को क्या होता है? एनीवन रिमेंबर्स व्हाट इज अ फ्लिप फ्लॉप? So a flip-flop is the smallest hardware circuit which can store 1 bit of data. 1 bit of data store हो सकता है आपके smallest hardware circuit में. ठीक है, उसे फ्लिप फ्लॉप कहते हैं. हमने डिस्कस किए थे जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, अगर आप 4 बिट का रजिस्टर बना रहे हो तो वो 4 फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करके बनता है. नेक्स्ट आर्किटेक्चर की क्लास में मैं आपको रजिस्टर्स कैसे बनते हैं वो दिखाऊंगी. पर अभी हम मान के चल रहे हैं कि मेरे पास 2 अलग अलग डेटा हैं जो कि 4-4 बिट के हैं. आपको उनका सम निकालना है. तो बहुत सिंपल सा काम है. हम यहाँ 4 फुल एडर्स लेंगे. हमें फुल एडर्स के ब्लॉक डायग्राम्स ही लेने हैं सिर्फ. सो यू आर गोइंग टू टेक 4 full adders like this. ठीक है, 4 फुल एडर्स हैं हमारे पास. यहां से इनिशियली आएगा सी इन. सी इन मतलब इनिशियल कैरी. यहां से A0 B0. इसका जो सम होगा वो आगे जाएगा इनपुट में 1 में, और यहां से आपके पास आएगा A1 B1. सम आगे नहीं जाएगा, कैरी आगे जाएगा. सम तो यहां आ जाएगा. ठीक है, अब एक चीज बताओ, जब हम एडिशन करते हैं, जब हम मैथ्स में भी एडिशन करते हैं ऐसे करते हैं ना. अगर मुझे इनको ऐड करना है तो मैं ऐड करना कौन सी साइड से शुरू करूंगी? फ्रॉम विच साइड यू स्टार्ट एडिंग द नंबर्स? फ्रॉम द राइट साइड और फ्रॉम द लेफ्ट साइड? फ्लिप फ्लॉप्स विशिष्ट हम नेक्स्ट क्लास में फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर्स दोनों करेंगे. ठीक है,
फ्रॉम द लेफ्ट साइड दृष्टि, इसमें हम 7 और 2 पहले ऐड करेंगे या 6 और 4 पहले ऐड करेंगे? पहले किसको ऐड करेंगे, 7 2 को या 6 4 को? राइट साइड से, है ना। हम 6 और 4 को पहले ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर जो सम आएगा वो लिख लेंगे और कैरी ऊपर चला जाएगा, है ना। फिर इसको ऐड करोगे, जो सम आएगा वो कैरी ऊपर चला जाएगा। बाय चांस देखो सबका सम 10 आ रहा है, आई जस्ट रोट द नंबर्स लाइक दिस, बट ठीक है, सबका ही ऐसे आ गया, ठीक है। पर मेन चीज समझने की है कि आप राइट साइड से कर रहे हो, सम नीचे लिखते जा रहे हो, कैरी आगे लेते जा रहे हो। वही चीज यहाँ पे भी होगी, वही चीज यहाँ पे भी होगी। तो इसमें क्या होगा कि जब हम ये 4 फुल एडर्स बनाएंगे तो आपके पास जो बिट्स हैं वो भी आप उसी ऑर्डर में लोगे। तो आपके पास अगर ये ऐड करना है आपको A3 A2 A1 A0, you have to add it in B3 B2 B1 B0। तो ये जो पहला वाला फुल एडर है इसमें A0 और B0 आएंगे, यहां से इनिशियल कैरी 0 ही जाएगा C इन, यहां से मेरे पास सम आ जाएगा और जो यहाँ पे कैरी बनता है वो इसमें चला जाएगा। फिर यहाँ मेरे पास B1 और A1 होंगे, कैरी आगे चला जाएगा, सम बाहर आ जाएगा। यहाँ आपके पास B2 और A2 आएगा एंड देन S2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कैरी आया B3 और A3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कैरी आउट और ये हो जाएगा आपका S3 सम। ठीक है, अब ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको याद हो कि बाइनरी नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। हमने एंट्रेंस के टाइम पे भी पढ़ा था ये चीज, मतलब ये आप तब से पढ़ते आ रहे हो। फिर आपने ये सेमेस्टर 1 में जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी सब्जेक्ट था उसमें भी पढ़ा था कि बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। सो यू डिड इट एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस, देन यू डिड इट इन FIT एंड नाउ उसका आपको सर्किट बनाना है। तो बाइनरी एडिशन कैसे होती है कि अगर मेरे पास ये नंबर होता और मुझे इसको ऐड करना है तो हम पहले 1 + 1 करते, 2 होता, 0 इधर आ जाता, 1 कैरी चला गया, तो 1 + 1 + 0 अगेन 2 हो गया, 0 कैरी 1 आ गया, तो ये 1 आ जाएगा, 1 + 1 इज 0 और ये हमारा आउट कैरी हो जाएगा। याद है, ये ऐसे ही करते थे ना। तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही है। अगर आप इस चीज को देखो तो ये भी तो ऐसे ही काम कर रहा है। तो ये मेरा A0 है 1, A1 है 1, A2 है 0, A3 है 1, B0 है 1, ये है 0, ये है 0, ये है 1। इनिशियल कैरी हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो इस फुल एडर में क्या गया, 1 1 0, 1 1 0 आया तो सम 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1 जो यहाँ से जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, 1 0 1, अगेन 2 आया तो सम 1 हो गया, कैरी 1 चला गया, 0 0 1 ऐड करेंगे तो सम 1 हो जाएगा, कैरी 0 चला जाएगा। सो 1 1 0 करेंगे तो सम 0 आएगा और आउट कैरी 1 आ जाएगा। समझ में आया? कुछ कुछ याद आया? बताओ, do you understand how does it work? तमन्ना देखो, कैलकुलेशन में कैसे करते हैं हम बाइनरी एडिशन। कैलकुलेशन इज डन लाइक दिस कि अगर आपके पास दो जीरोस हैं उनको आप ऐड करोगे तो सम 0 आएगा। 0 और 1 अगर एक वैल्यू है आप उसको ऐड करते हो तो 1 आता है ना। सो एक फुल एडर जो है उसका पर्पस क्या है
3 बिट्स को ऐड करना. सो इट्स एडिंग 3 बिट्स एट अ टाइम. अब 3 बिट्स के 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं. I can have all 4 zeros, all 4 ones for X, 2 zeros, 2 ones, 2 zeros, 2 ones for Y. Z could be 0 1 0 1 0 1. राइट. ये हम ऐसे बना सकते हैं. अब इसमें से एक सम आएगा, एक कैरी आएगा. इफ आई ऐड 0 0 0, सो द सम इज 0, कैरी इज 0. इफ यू ऐड 0 0 1, सम इज 1, कैरी इज 0. इफ आई एम एडिंग 0 1 0, तो सम 1 है, कैरी 0 है. 0 1 1 का मतलब होता है 0 + 1 + 1 2. और 2 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये बनता है, दैट इज 1 × 2 raised to the power 1 + 0 × 2 raised to the power 0. सो 2 बनता है तो सम 0 हो जाएगा, कैरी 1 जाएगा. 1 0 0 में सम 1 होगा, कैरी 0 होगा. 1 0 1 इज अगेन 2, सो सम इज 0, कैरी इज 1. 1 1 0 इज 0, कैरी इज 1. 1 1 का मतलब हो गया 3. 3 क्या होता है? 1 1. 1 × 2 raised to the power 1 + 1 × 2 raised to the power 0. सो इसमें सम भी 1 होगा, कैरी भी 1 होगा. तो इसी लॉजिक के हिसाब से आप अपने सारे बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हो. और वही काम हमारा वो सर्किट कर रहा है फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट ऑफ वैल्यूज. तो 4 बिट ऑफ वैल्यूज जब हम इकट्ठे ले लेंगे तो आप उसको वहां पर यूज कर पाओगे. इट कैन वर्क फॉर दैट कॉम्बिनेशन. कुछ समझ में आया? ठीक है. अब एडिशन तो फिर भी सही है. सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? एनीवन रिमेंबर्स हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट? किसी को याद है सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? वेरी गुड मनु. यस, इट्स 2's कॉम्प्लीमेंट. 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से आप कर सकते हो. अदरवाइज डायरेक्टली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती. ठीक है. वी डोंट हैव सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एज सच. हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं करते क्योंकि उसका हार्ड वायर्ड सर्किट जो है, एक तो होता है, देखो, जो आप सब्ट्रैक्शन कोई भी ऑपरेशन जो है, या तो आप उसको प्रोग्रामिकली कर सकते हो या आप उसको हार्ड वायर्ड कर सकते हो. हार्ड वायर्ड मतलब सर्किट की हेल्प से कर सकते हो. तो सर्किट की हेल्प से सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से कोई सर्किट नहीं है. अगर आप a - b कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली a + b कॉम्प्लीमेंट +1. ठीक है. b का कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसमें 1 ऐड कर दो. उससे क्या आता है? 2's कॉम्प्लीमेंट. लाइक अगर आपको कहा गया है कि 35 - 10 करके दिखाओ, तो 35 का हम बाइनरी कर लेते हैं. 35 का बाइनरी क्या होगा? 1. 14 का इधर 7, रिमाइंडर 1 आ गया. 2 8 16, रिमाइंडर 1 आ गया. 4 0 आ गया. 2 से किया 0 आ गया. फिर 2 से किया 0 आ गया. सो इट इज 1 0 0 1 1. तो 4 5 6 है, 2 0 हम लगा लेते हैं. 8 बिट्स में हमने इसको स्टोर कर लिया. दिस इज 35. एंड 10 का मुझे पता ही है 1 0 1 0 होता है. बट आपको सब्ट्रैक्शन करनी है. तो जब आपको सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो आप अपने नंबर में इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हो, क्योंकि कंप्यूटर नेगेटिव नंबर्स को 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर करता है. ठीक है. सो कंप्यूटर स्टोर्स नेगेटिव नंबर्स इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. तो अब ये 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? जो वंस है उनको जीरोस कर दो और जो 0 है उनको 1 कर दो. ये बन गया मेरा 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10. ये 10 था कि मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिए, तो ये 1's कॉम्प्लीमेंट हुआ. 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें एक +1 हम और कर देते हैं. तो 1 + 1 इज 0, कैरी 1 गया. 1 + 0 इज 1. आगे का सेम रहेगा. नाउ दिस इज -10. इसको यहाँ ऐड करा दो. दिस इज 0 1 1 0. 1 + 0 is 1. 1 + 1 is 0, carry 1. 1 + 1 is 0, carry 1. ठीक है. Now this will be 1. The 0 1
1 + 1 is 0, carry 1, 0, 1, ये 1 डिस्कार्ड हो जाएगा. So this will be discarded. अब ये बचा नंबर, this is 2 raised to the power 0, 1, 2, 4, 8, 16. ऐड करके देखो क्या आता है. 25. 35 minus 10 is 25. So ये तो लॉजिक है, ये चीज तो आप मतलब पहले कर चुके हो. यू हैव डन दिस इन फर्स्ट सेमेस्टर. अब जो हम चीज कर रहे हैं, अब हम जो कर रहे हैं, हम वो ये नहीं कर रहे हैं. वी नॉट डूइंग दिस कि ये मेथड क्या होता है. ये तो सपोजिटली आपको आना चाहिए अब तक. ठीक है. सो ये सब्ट्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में सब्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, ये आपको पता है. अब इसका सर्किट कैसे बनेगा, असली बात तो वो है यहाँ पे. पर पहले बिफोर दिस कि मैं आपको इसका सर्किट बताऊं, आपको ये समझ आ गया, मतलब याद आ गया कि किस तरह से सब्ट्रैक्शन होती है. सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि सब्ट्रैक्शन टूज कॉम्प्लीमेंट से कैसे हो रही है. ये क्लियर है सबको? How do we perform subtraction using 2's complement? Is it clear to every one of you? Great. अब देखो इसका सर्किट कैसे बनेगा. यहां पे भी मैं 4 फुल एडर्स बनाऊंगी अगर मैं 4 बिट वाला बना रही हूं तो. I make 4 फुल एडर्स. यहां से आपका इनिशियल कैरी जाएगा. ए की तो डायरेक्ट वैल्यूज जाएंगी ही. A0, A1, A2, A3. ठीक है. यहां पर मैंने देखो क्या लगाया है, जोर गेट. और ये जो इनिशियल कैरी जा रहा है ये इन सारे जोर गेट्स में जाएगा. सो B1 आएगा और यहां से जो आ रहा है वो आएगा. बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे तो मजा ही आता है इसमें डायग्राम्स बना बना के. अगर आपको डायग्राम समझ आ जाए कैसे बन रहा है तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ना समझ में आए तो इट्स वेरी हॉन्टिंग. तो समझ ही नहीं आता कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है. बट इफ यू रिलेट इट, इफ यू अंडरस्टैंड इट, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ये रटने से कभी भी नहीं आएंगे, तो कोशिश भी मत करना कि आप इसको क्रैम कर लो कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है. बिकॉज जितना आप समझ के करोगे उतना आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा. दिस इज अ फुल एडर. ठीक है, यहां से हमारा रिजल्ट आ रहा है. आप S1 S2 लिखो या रिजल्ट लिखो, जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो. अब देखो ये क्या कर रहा है, A माइनस बी कर रहा है ये. ठीक है. A माइनस बी कब होता है? A माइनस बी होता है जब हम A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 करते हैं. सो यहाँ पर अब सब कुछ सी इन पे डिपेंड करेगा. अगर मेरा सी इन 0 है सो इट विल परफॉर्म एडिशन. अगर मेरा सी इन की वैल्यू 1 है इट विल परफॉर्म सब्ट्रैक्शन. हाउ? देखो सी इन यहां से 0 गया तो ये वैल्यू 0 जा रही है. ए की वैल्यूज तो एज इट इज ही जा रही हैं. अब बी की वैल्यू 0 के साथ जोर होगी. जोर एक ऐसा गेट है जो सेम वैल्यूज होने पर 0 देता है. क्या करता है? जोर गेट अगर दोनों वैल्यू सेम है, वो चाहे दोनों 0 हो चाहे दोनों 1 हो. सो अगर मेरे पास दोनों 0 है तो भी रिजल्ट 0 आएगा. मेरे पास दोनों 1 है तो भी रिजल्ट 0 आएगा. सो इन बोथ केसेस आई एम गोइंग टू गेट 0. अगर दोनों डिफरेंट होती हैं, ठीक है, एक 0 है एक 1 है, तो क्या होता है? 1 आता है. ठीक है. तो अब क्या होगा, अगर सी इन यहां से 0 जा रहा है तो अगर ये B0 0 हुआ
तो आगे भी 0 ही पास होगा क्योंकि 0 0 0 होता है। अगर B0 1 हुआ तो ये तो 0 है ही ना, तो 1 0 भी 1 ही देगा, मतलब जो B0 की वैल्यू है वो एज इट इज ही पास हो जाएगी, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो C इन 0 होने पर A और B की डायरेक्ट वैल्यूज जो है वो ऐड हो जाएंगी। सो A एंड B विल बी डायरेक्टली एडेड। लेकिन अगर C इन 1 होता है तो एक तो यहां से एक्स्ट्रा 1 जाएगा और यहां पर क्या जाएगा 1। अब यहां 1 जाने से देखो क्या होता है, अगर B0 की वैल्यू हुई 0 तो zeros और 1 विल गिव यू 1। तो मेरी B0 की वैल्यू तो 0 थी, लेकिन यहां तक क्या पहुंचा 1 पहुंचा, है ना, यहां तक 1 पहुंचा क्योंकि ये चीज 1 थी। अगर मेरे B0 की वैल्यू 1 होती तो दोनों ही 1 हो जाते, दोनों 1 हो जाते तो यहाँ पे क्या पहुंचता 0। इन एनी केस जो भी B0 था उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पहुंचेगा। सो अगर C इन की वैल्यू 1 जाती है इस जोर गेट में, तो वट एवर इज द वैल्यू ऑफ B0 B1 B2 B3 उसका कॉम्प्लीमेंट होकर हमारे पास यहाँ पर आएगा। सो वी विल बी गेटिंग दी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और वो कॉम्प्लीमेंट इस 1 के साथ ऐड होगा विच विल मेक 2's कॉम्प्लीमेंट एंड दैट 2's कॉम्प्लीमेंट इज एडेड टू A। वो 2's कॉम्प्लीमेंट आपका A में ऐड होगा, सो इवेंचुअली इट इज गोइंग टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। आया समझ में? सो वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि A माइनस B जो है वो एक्चुअली में A प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 है। सो इट इज A प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। दैट गिव्स यू दी सब्ट्रैक्शन इफेक्ट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सब्ट्रैक्शन इफेक्ट आता है। सो दैट इज द वे वी कुड सब्ट्रैक्ट। हाँ जी, प्लीज confirm, is it clear to every one of you how this is working for subtraction? Is it clear to every one of you? This is how your adder subtractor can be created. So पहले वाला जो सर्किट था वो सिर्फ बाइनरी एडर था, ये वाला सर्किट बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर है क्योंकि ये ऐड भी कर सकता है और ये सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। सो वी कॉल इट बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर। एक और बनता है बहुत बड़ा सर्किट जिसे अरिथमेटिक सर्किट कहते हैं, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हो जाते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड ऑल दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स। लेकिन वो मैं आज आपको अभी नहीं करा रही हूँ बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दीज फर्स्ट प्रॉपर्ली। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ देम एंड यूज देम प्रॉपर्ली। Please confirm in the chat if this is clear to all of you. अभी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। के मैप्स में डोंट केयर, एसओपी, पीओएस सब क्लियर है अच्छे से? हमने पीओएस का एग्जाम्पल नहीं किया था ना, सम ऑफ प्रोडक्ट किया था। आई थिंक वी डिडंट डू द एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम। इससे रिलेटेड होमवर्क आपका यही है कि आपको इसको दोबारा से बनाना है, बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर, एंड प्लीज शेयर द फोटोज इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। जब मैं कहती हूँ कि ये सर्किट ड्रॉ करना है तो आपको उस सर्किट को ड्रॉ करके उसकी फोटो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजनी है। यू हैव टू सेंड इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सिर्फ स्मद्रिता को समझ आया है और मनु को समझ आया, बाकी किसी ने यस नहीं लिखा। मनमीत, प्रियांशु, चेतन, चाहत, अच्छा आज तो चाहत जी भी आई है। वेयर आर यू चाहत नाउअडेज? वैसे तो आप में से
काफी लोग काफी दिन बाद आए हैं, है ना? चेतन भी, प्रियांशु भी। आ गया समझ? आई एम गुड, हाउ आर यू? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ फिर मुझे। पेपर आ रहे हैं ना, देखते हैं किसको कितना याद है। आपके पास ये क्वेश्चन है, सिग्मा ए बी सी डी इज इक्वल टू, सॉरी, f of ABCD is equal to sigma 0 1 3 5 7 8 10 12 14 15. Can you solve this? Find the SOP as well as POS. पहले SOP बताओ क्या होगा. Find its sum of product form. Then I'll show you how to find the POS of this. आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने आपका ये ऑलरेडी बॉक्स भी बना दिया है, अगर किसी को याद नहीं था. नाउ यू जस्ट हैव टू प्लेस योर वंस, ग्रुप देम एंड राइट इन द चैट कि इसका एसओपी फॉर्म क्या होगा.
ए कॉम्प्लीमेंट डी। चलो देख लेते हैं, सिर्फ अभी दृष्टि का आंसर आया है, बाकी लोग कंप्लीट करो। सो वी हैव 0 1 3 5 7 8 10 12 14 एंड 15। ठीक है, बहुत वैसे तो हैज़र्ड्स ही हैं, बट ठीक है, कोई नहीं, लेट्स मेक द ग्रुप्स। तो ये 4 का तो सीधा एक बन रहा है, वी कैन सी दैट, है ना। वी कैन मेक द ग्रुप फॉर दीज 4, देन यू कैन मेक अ ग्रुप ऑफ दीज 2 एंड दीज 2। तो ये 4 का एक बन जाएगा, इधर वाले 4, इधर वाले 2, मतलब इधर वाले 2, इधर वाले 2, तो ये 4 का एक बन गया। अब बचे ये 2 1, ये कवर नहीं हुआ, ये कवर नहीं हुआ, वी हैव टू कवर ऑल द वंस। आई थिंक दृष्टि आपने इन 2 को अलग अलग बनाया होगा, इसलिए आपकी 5 टर्म्स आ रही हैं। तो ये चारों का फोल्डिंग मेथड से एक ग्रुप बन जाएगा। अब ये जो 1 है, इसमें आप इसको ऊपर वाले के साथ भी ग्रुप कर सकते हो, इधर वाले के साथ भी कर सकते हो, अप टू यू। मैंने मान लो इधर वाले के साथ कर लिया, ठीक है। सो आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा, बट टर्म्स इसमें 4 बनेंगे। अब ये वाला 1 बचा है, इसको मैं ये इस 1 के साथ भी ग्रुप कर सकती हूँ एज फोल्डिंग मेथड, या मैं इसको इस वाले के साथ भी कर सकती हूँ। तो आई एम डूइंग विद दिस वन। सो आई गॉट 4 ग्रुप्स, जिसमें से 2 4 1 वाले हैं और 2 2 1 वाले हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू सिंप्लीफाई देम। सो ग्रुप 1 है 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1, लाइक दिस। ठीक है, इसको अब आप करोगे सॉल्व, ये कैंसिल हो गए, तो ये बचा ए कॉम्प्लीमेंट डी, जो दृष्टि ने सही लिखा है, ये वाले ग्रुप का। सेकेंड ग्रुप है मेरा ये फोल्डिंग मेथड के थ्रू 1 1 0 0 1 0 0 0, then I have 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 हो गया, 1 0 0 0 हो गया, 1 1 1 0 1 0 1 0। हाँ, दिस इज ए डी कॉम्प्लीमेंट। और फिर ये 2 2 वाले ले लेंगे हम, 0 0 0 0 0 0 0 1, ये कैंसिल हुआ, सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यू हैव टेकन दिस वन। फिर ये वाला लेते हैं 1 1 1 1 1 1 1 0, सो दैट इज ए बी सी। सो आपके पास क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस ए डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी। इसमें और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, अगर इसी में आपको एसओपी करना होता, एसओपी तो कर लिया, पीओएस करना होता तो कैसे करते वो मैं बताती हूँ। बट एवरीवन जस्ट राइट इन चैट एंड कंफर्म, ये सबको याद है, समझ आया। तमन्ना, आपने पहले की वीडियोस देखी ही नहीं है, तो जिन्होंने अभी तक के मैप की वीडियो नहीं देखी है उनको समझ आना मुश्किल है। तो बेटा आपको पहले के मैप्स देखना पड़ेगा पूरा, वहां से समझोगे, उसके बाद जाकर आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब पीओएस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब जहां पे जीरोज हैं आपने उनको लेना है। ठीक है, तो अब जहां पे 1 नहीं है, ऑब्वियसली बात है वहां पे क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो ये जगहों पे जीरोज हैं, यहाँ भी 2 2 के ग्रुप बनेंगे। सो आई मेक अ ग्रुप ऑफ दीज टू, आई मेक अ ग्रुप ऑफ दीज टू, मेक अ ग्रुप ऑफ दीज टू, ये एक रह गया, ये ऐसे फोल्डिंग मेथड से इसके साथ बन जाएगा। तो यहाँ छोटे छोटे ग्रुप बने हैं हमारे पास। पहले मान लो ये वाला ले लेते हैं, तो ये है 0 0 1 0 एंड 0 1 1 0, सो दिस गेट्स कैंसिल्ड। अब देखो यहाँ पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब हम पहले क्या कर रहे थे, जहां 0 है उसको कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे और जहां 1 है उसको नॉर्मल ले रहे थे। अब उल्टा हो जाएगा, जहां 0 है उसको आप नॉर्मल लोगे, जहां 1 है उसको कॉम्प्लीमेंट लोगे, और बीच में प्लस आएगा। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप मैंने लिया है, इससे मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। फिर ये 2 कॉर्नर्स वाला अगर मैं लेती हूँ, इट इज 0 1
0 0 0 1 1 0. So I get this cancelled. So this is A plus B complement plus D. ये वाले दो ले लेते हैं, 1 1 0 1 1 0 0 1, ये कैंसिल हो गया. दिस इज A कॉम्प्लीमेंट प्लस C प्लस D कॉम्प्लीमेंट. अब ये वाले दो जीरो ले लिए, 1 0 0 1 1 0 1 1, ये कैंसिल हो गया. दिस इज A कॉम्प्लीमेंट प्लस B प्लस D कॉम्प्लीमेंट. तो आपका POS एक्सप्रेशन जो है वो क्या बनेगी? इट विल बी, ब्रैकेट्स में लिखना पड़ता है इनको हमने, क्योंकि precedence of and is more, so we have to write it in bracket. This thing multiplied by A plus B complement plus D multiplied by A complement C D complement multiplied by A complement B D complement. So this is called product of sum form. So if I make as per the positions of 1, it is sum of product form. If you make as per the position of zeros, it is product of sum form.